बात सर्वथा सत्य है कि जो मीराबाई द्वारा पूजित विग्रह था चित्तौड़ में, उसको मिर्जा राजा मान सिंह जी चित्तौड़ विजय के उपरांत यहाँ पे लेके आए। क्योंकि वो विग्रह वहाँ पे बिल्कुल अकेला हो गया था, पुजारी वगैरह मंदिर छोड़ के चले गए थे, और उस विग्रह की स्मृति को ताज़ा रखने के लिए उन्होंने उसके नाम से मंदिर भी बनवाने की बात कही। बाद में उनके पुत्र जगत सिंह के नाम से उनकी जो माता और मिर्जा राजा जो मान सिंह जी की पत्नी कनकावत जी ने उनके नाम से मंदिर बनवाया, जिसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। ये लगभग 15 से 20 फीट ऊंचे जो चबूतरे पे बना हुआ है। खास तौर से खुजराहो जो शैली है, चित्र शैली, उसी हिसाब से इस मंदिर को बनाया गया है। इसका एक तोरण द्वार है जो शायद विश्व में उस जैसा दूसरा कोई द्वार नहीं है। गरुड़ की प्रतिमा है जो सामने भगवान श्री कृष्ण के सामने बिल्कुल दृश्य जो उसकी प्रतिष्ठित है, और भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी का विग्रह भी है यहाँ पे। ये वही विग्रह है जिसकी मीराबाई पूजा किया करती थी। बीच में एक मंडप है, मंडप के अंदर मीराबाई के साथ भगवान श्री कृष्ण की शादी भी कराई गई थी। यहाँ पे एक ऐसा उत्सव मनाया गया था मिर्जा राजा मान सिंह जी के समय। वो आज भी मंडप है और उसकी कई तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे, आज भी रखी हुई है, सुरक्षित रखी हुई है। इसके मेहराब, इसके कंगूरे बहुत अद्भुत है। ये एक मेरे हिसाब से बेजोड़ स्थापत्य कला का नमूना है। और भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी पर्व है उसके अंदर इस मंदिर की विशेषता सबसे ये है कि मीराबाई द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण की प्रधान भक्त मानी जाती थी कलयुग के अंदर, उसका ये सबसे बड़ा नमूना है आज की तारीख में। ये मीरा के गिरधर गोपाल का मंदिर है। ये वही मूर्ति है कि मीराबाई पूजा करती थी। ऊपर विष्णु भगवान है, नीचे कृष्ण और मीरा है, और ये 16वीं सदी का मंदिर है। क्योंकि इसलिए पसंद करते हैं यहाँ मीरा माई प्रधान बैठी हुई है, क्योंकि हर जगह राधा बैठी हुई है, लेकिन ये एक मंदिर, एक विशाल मंदिर है। इसमें कृष्ण और मीरा कहीं बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ दूर दूर से आते हैं भाई हम यहाँ चलें कि पहला वर्ल्ड का मंदिर है, यहाँ कृष्ण और मीरा बैठे हैं, इसलिए दूर दूर से आती है। इसलिए आस्था बढ़ रही है, क्योंकि मीरा एक भक्ति थी। यहाँ बिल्कुल जो भी भक्त आता है उनकी सुनाई पूरी होती है, उनका सारा कार्य होता है। देखिए, आमेर में जो जगत श्रोमणी मंदिर है, जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है सर्वप्रथम तो। और इसका जो निर्माण है वो परम कृष्ण भक्त और राजा मान सिंह जी ने करवाया था। राजा मान सिंह जी के जो पुत्र थे जगत सिंह, जब वो अल्पायु में ही जो है शहीद हो गए थे, उनकी याद में जो है उनका जब एक बोल सकते हैं एक मेमोरी के रूप में जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। उनकी वाइफ के कहने के ऊपर में, उनकी 3rd नंबर वाइफ थी, उनके कहने पे करवाया गया। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर को 3 पार्ट में बनाया गया। इसकी जो नींव रखी गई वो 1599 में रखी गई, 1608 में ये कंप्लीट हुआ बन करके। और 3 पार्ट में जो बनाया गया, तो गर्भगृह वाला जो हिस्सा है इसका, जो कि एक विशाल बिल्डिंग है, उसकी जो लागत थी वो थी उस ज़माने में 9,72,000 रुपया। उसके अलावा एक बनाया गया गरुड़ छतरी। तो गरुड़ छतरी का निर्माण जब करवाया गया तो उसमें 1,25,000 रुपये का खर्चा आया। और जो खूबसूरत दरवाज़ा, चूँकि हम कहीं भी जाते हैं तो एक वेलकम डोर होता है जिसे हम लोग तोरण द्वार कहते हैं, उसका निर्माण करवाया गया। इसके अंदर में 80,000 रुपये का खर्चा है। पूरा मिल्की वाइट मार्बल का बना हुआ तोरण द्वार है, और बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई है। तो ये मंदिर जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, इसकी खासियत यह है कि इस मंदिर में सर्वप्रथम तो आपको जो मूर्ति देखने को मिलती है वो राधा कृष्ण की नहीं है, रुक्मणी कृष्ण की नहीं है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में मीरा और कृष्ण, मीरा के गिरधर गोपाल यहाँ विराजमान है। तो मीराबाई की कृष्ण के साथ में जो है, अगर आपको कहीं मूर्ति देखनी है एक ही स्टेज पे, तो आपको इस मंदिर में ही आना पड़ेगा। तो इस मंदिर की खूबसूरती है कि यहाँ पे कृष्ण जो है वो अपने भक्त के साथ में विराजमान है। कई फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। बिल्कुल, यहाँ बहुत सारी जो है पुरानी मूवीज़ भी अगर हम बात करें उनकी शूटिंग हुई है। अगर लेटेस्ट हम कई नई मूवीज़ की बात करें तो उनकी भी जो है यहाँ पे शूटिंग हुई है। धड़क मूवी की यहाँ शूटिंग हुई, और लम्हे की हुई, तलाश, हमराज, ये बहुत सारी पिक्चरें जो है वो यहाँ पे फिल्माई गई। अभी काफ़ी जो है डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ बनी है। तो उन्होंने, चूँकि उनके पुत्र जो थे जिनका नाम था जगत सिंह, जब वो अल्पायु में लड़ाई में ख़त्म हो गए, शहीद हो गए, तो अपने हस्बैंड से कहा कि हे महाराज, आप मेरे पुत्र की याद में कुछ ऐसा कीजिए जिससे पूरा वर्ल्ड मेरे पुत्र को याद रखे। तो मान सिंह जी ने क्या किया, उस टाइम में इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये बड़ा दिव्य जो है विशाल मंदिर बनाया गया, और इसी मंदिर में एक विशाल, हम लोग बोल सकते हैं, भगवान विष्णु की जो है मूर्ति की स्थापना की।
तो जब उनकी वाइफ यहाँ इस मंदिर को देखने के लिए आई और जब उन्होंने इस मंदिर को देखा तो वो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा इस मंदिर में क्या बनाया आपने जिससे कि इस मंदिर को पूरा वर्ल्ड विश्व याद रखेगा, क्योंकि इससे भी बड़ी बड़ी विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं और इससे भी बड़े बड़े विष्णु भगवान के मंदिर हैं हिंदुस्तान में। तो ऐसा इस मंदिर में क्या है जिसकी वजह से दुनिया इसे याद रखेगी। तभी मानसिंह जी ने डिसाइड किया, क्योंकि उस टाइम में जो है चित्तौड़ से जो इंसिडेंट चल रहा था, तो चित्तौड़ से वो मूर्ति जिसकी मीराबाई आराधना करती थी वो मूर्ति यहाँ लेके आए और यहाँ लाने के बाद में उनकी स्थापना की मीराबाई जी के साथ में। तो मीरा और कृष्ण की जो मूर्ति है वो सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगी। आज भी इस मंदिर में जब आप पधारते हैं तो आपको वो पालकी दिखेगी जो कि उस जमाने की पालकी है, जिसमें भगवान को यहाँ लाया गया, मीराबाई को यहाँ स्थापित करवाया गया। आज जो दूसरी पालकी है वो पालकी है जब हम लोग बोल सकते हैं हम लोग जो है एक जलजूलनी एकादशी जो आती है उस दिन भगवान कृष्ण को आज भी उसमें विराजमान करवा के जो नज़दीक में सरोवर है वहाँ ले जाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। तो वो एक पूरा फेस्टिवल जो है, ऐसा इतिहास में था कि यहाँ से जो है सिंजारा जाता था जयपुर राज परिवार के पास से, और वहाँ से जो है उन्होंने इन्हें अपनी बेटी माना था। तो इस तरीके का जब आप जाके देखते हैं डीप में तो ये इतिहास भी देखने को मिलता है कि जयपुर राज परिवार की तरफ से भी बग्घी आती थी, उसमें बैठ के यहाँ के पुजारी जाया करते थे, आया करते थे। वो सब चीज़ जो है यहाँ हुआ करती थी, और चूँकि अब समय खत्म हो गया है वो चीज़ नहीं बची है, बट फिर भी ये मीरा और कृष्ण का एक ही मंदिर है जहाँ दोनों एक साथ विराजमान है। हम जयपुर से ही हैं और ये कृष्ण मीरा का मंदिर है। यहाँ हम देवी जी के यहाँ घूमने आए थे, उसके बाद में कृष्ण मीरा मंदिर का लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी पुरानी पालकी रखी हुई है। मीरा जी को यहाँ दासी के रूप में जो कृष्ण की दासी हैं वो मंदिर है, पुरानी पालकी है, और यहाँ की नक्काशी और जो हस्तकला जो है बहुत ही प्यारी है। सो जब भी किसी को मौका मिले ज़रूर यहाँ पर आकर विजिट करें। मंदिर बहुत खूबसूरत है, इसकी नक्काशी बहुत खूबसूरत है जो कि लोग बहुत कम जानते हैं। जयपुर में रह करके आमेर तक आते हैं और मीरा मंदिर दर्शन नहीं करते हैं। आप सबको जब भी टाइम मिले प्लीज़ आइएगा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है मीरा और कृष्ण जी का।